मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। हरि मंगल करियो महा। ग्रंथ करन को गाय। जाते मिले समाज सब। आवे निज बगराय। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायरियाणं। नमो उवज्रायाणं। नमो ये तवसापुरम्। इस भवतरु का मूल ये जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निरूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। एक दो प्रश्न आए हैं, पहले उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, हमको एक स्मेल आई, कुछ स्मेल आई, तो हमको ये पता चला, अरे ये तो रोज की स्मेल है। क्या पता चला हमको? ये रोज है। तो हमें क्या पता चल रहा है? गंध, गंध पता चल रही है ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो रोज की स्मेल है, जो गंध आ रही है, उसका कोई कलर है कि नहीं? बोलो। नहीं। नहीं है। और कोई बोले? अंजलि बहन बोलो, मंजू बहन जी बोलो। हमें अगर स्मेल आ रही है और गुलाब, पता हमें ये पता चल गया कि यार ये तो गुलाब की स्मेल है, तो उसका कोई कलर है कि नहीं? नहीं है। जी, गुलाब का तो कलर है, कलर है। हम स्मेल पूछ रहे हैं, स्मेल को पूछ रहे हैं, गुलाब को थोड़ी पूछ रहे हैं। है। जी। जो भी पुद्गल परमाणु है उसमें वर्ण स्पर्श और सब चीजें हैं, गंध। तो हाँ, उसकी समझ आ गई उसका बात। इसका नाम है अविनाभावी। यदि गंध है तो गंध किस किस में होती है? कि पुद्गल में। तो यदि वहां गंध है तो नियम से स्पर्श भी है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, वो अलग बात है, परंतु उसमें वर्ण भी है, उसमें स्पर्श भी है। ये कैसे पता चलता है कि ये अविनाभावी है? जिसको सहवर्ती भी देखो, जिन आगम में एक चीज का यूज अनेक जगह होता है, उनके अनेक अनेक प्रयोजन होते हैं। जैसे तादात्म्य संबंध कह रहे हैं जिसको, तो तादात्म्य संबंध मतलब जो कभी नहीं मिट सकता, है ना। एक ही वस्तु में, अब इधर से बात करेंगे एक ही वस्तु में, और वस्तु के भीतर देखेंगे तो वो भिन्न भिन्न वस्तु हो गई। एक द्रव्य है और एक पर्याय है। मतलब हम ये कह रहे हैं जैसे कि ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, तो इसी प्रकार से द्रव्य भी अलग है और पर्याय भी अलग है। और जब अभेद की बात करेंगे तो वो आत्मा श्रद्धामयी है, आत्मा ज्ञानमयी है। अभेद की बात करेंगे तो आत्मा वो पर्याय वाली भी है, अनंत गुण वाली है। उसी को अभेद से देख सकते और उसी को भेद से देख सकते। जब भेद देखेंगे तो सब अलग अलग है, स्पर्श अलग, गंध अलग, वर्ण अलग है। किसके? कि पुद्गल के। तो अभेद देखेंगे तो अविनाभावी संबंध। अब देखो न्याय में क्या होता है, और गजब की बात तो ये है कि सारे उदाहरण इंद्रिय गम में, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो धुआं अलग चीज है और अग्नि बिल्कुल अलग चीज है। समझ में आ रही बात? लेकिन
जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तो आत्मा और ज्ञान ऐसे अलग नहीं है, धुआं और अग्नि के जैसे। हम्म अब वो दृष्टांत है, ये सिद्धांत। अब देखो, जहां जहां आत्मा वहां वहां राग, ये ऐसा नहीं है। नहीं कह सकते। ख्याल में आ रही बात? लेकिन लेकिन जहां राग होगा वहां आत्मा जरूर होगा, जरूर होगा, पक्का है। जरूर। तो ये सब न्याय से, युक्ति से, ये सारी चीजें न्याय में मिलेंगी आपको। हम्म तो अविनाभावी संबंध का अर्थ बस तादात्म्य संबंध, मतलब राग दूर हो सकता है, राग दूर हो सकता है, ज्ञान कभी नहीं होगा दूर। तो उसको कहते हैं तादात्म्य, आध्यात्म संबंध। उसमयी। और केवल ज्ञान होने पर भी वो उपयोगो लक्षणम, वो कभी दूर नहीं होता। इसलिए आत्मा का लक्षण उपयोग बनाया, ज्ञान बनाया, और ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध। हम्म अब जो सहवर्ती गुण है, अरे श्रद्धा गुण है, श्रद्धा की पर्याय है, और ज्ञान की नहीं है, ऐसा हो सकता? तो उसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। हम्म तो यहाँ अविनाभाव संबंध हम इस तरह लगा लेंगे। और जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, ये दृष्टांत है, ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत है। अग्नि अलग चीज है, धुआं अलग चीज है। लेकिन वहां वहां अग्नि और धुआं नहीं समझाना, वहां अविनाभाव संबंध समझाने के लिए ये दृष्टांत है। सिर्फ वो टर्म समझाने का दृष्टांत है। धुआं अग्नि नहीं देखनी हमको। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। टर्म समझाने का दृष्टांत है। अविनाभाव क्या होता है? धुआं और अग्नि में अविनाभाव नहीं है, हम्म वो टर्म समझाया है अकेला। और यहाँ स्वरूप समझना। देखो, जहां जहां जानना 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 जानना, तो जानना किससे हो रहा है? कि ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण की सिद्धि हो गई, और ज्ञान गुण की सिद्धि हो गई तो ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ अनंत गुण होते हैं उसके साथ। तो अनंत गुण की सिद्धि हो गई, और अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य की सिद्धि हो गई। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो अविनाभाव संबंध को ऐसा समझना कि जहाँ ज्ञान है वहां श्रद्धा भी है, वहां चारित्र भी है, वहां अगर अज्ञान से देखना है तो अज्ञान मोह राग द्वेष। यही तो सारी बात चर्चा चल रही है कि यदि तुम चारित्र पाल रहे हो और तुमको सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो मिथ्या चारित्र कहलाता। क्यों? क्यों? सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। अभी अविनाभाव लगा लो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हर बात लिखी नहीं मिलेगी आपको। सम्यक सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र हो सकता है? तो ये अविनाभावी संबंध हो गया। हो गया नहीं हो गया? जहां जहां सम्यक दर्शन वहां वहां सम्यक चारित्र, और जहां जहां सम्यक चारित्र वहां वहां सम्यक दर्शन। दो बोथ साइडेड व्याप्ति बैठ रही है, दोनों साइड। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, दोनों साइड में व्याप्ति बैठ रही है। लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां राग, ऐसी व्याप्ति नहीं बैठ रही। जहां जहां राग वहां वहां आत्मा, ऐसा, जिसके बिना वो नहीं होता। ऐसा। तो हम लोग ऐसा घटित कर सकते हैं। और ये देखो, आचार्य भगवान कितना लिखते तो भी इतने पोथन्ना लिख गए हैं। तो भाई साहब जो बार बार बोल रहे हैं ना कि आप प्रयोग करो, और वहां तो एक कोड लिखा है बस, एक उन्होंने सूत्र दे दिया। अब उस सूत्र में अनंत को भरो। ऐसी बात। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न इस शाम को आपका एक तो क्लियर हो गया क्या? कि सम्यक दृष्टि, कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसा कर रहा।
तो सम्यक दृष्टि को उधर उधर से बताएंगे, बाहर से ही तो मजबूरी है। मजबूरी किसका नाम है? बतानी है अमूर्तिक श्रद्धा की पर्या। बतानी किसको है? अमूर्तिक श्रद्धा की पर्याय। और श्रद्धा की पर्याय अमूर्तिक का मतलब क्या है? कि ऐसा विश्वास जिसमें भगवान आत्मा है, वो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को हम किससे देखेंगे? इस अव्यक्त से। और दिखाएंगे किससे? व्यक्त से। दिखाएंगे व्यक्त से। तो क्या दिखाएंगे? देखना कैसे दिखाएंगे। ऐसे दिखाएंगे, देखो सतियों को, देखो सेठ सुदर्शन को। वहां तो ऐसा दिखाएंगे, कषाय मंद अप्रत्यक्षांत कषाय है वो सम्यक दर्शन नहीं है। सेठ सुदर्शन शांत रहे, उपद्रव हुए, नाम लगा दिया, सूली पर चढ़ने के का राजा ने ऑर्डर दे दिया, तो भी शांत रहे। अब सुनना, वो जो शांत रहे, वो शांत तो वर्तमान की अप्रत्यक्षान कषाय है। और कषाय से सम्यक दर्शन बताना मजबूरी है अज्ञानी को। और समझदार को कषाय से सम्यक दर्शन नहीं समझना। इसको वो बार बार बोल रहे हैं, अव्यक्त अवक्तव्य, इसको बोल रहे हैं वो। हम बताएंगे इससे, तुम समझना इसको। ख्याल में आई? महिमा इधर से करेंगे, समझना कारण है। एक मिनट सुनना। अब उल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। क्या उल्टा? वो ये तो सम्यक दृष्टि। और अब इनको इनको बता रहे, इनने तो युद्ध किया, तो ये नहीं विचार कर सकते थे कर्म के उदय का? इनने काय को युद्ध किया? तो क्या बोलेंगे? देखो सम्यक की महिमा। सुनना ध्यान से, जिन वाणी में कैसे कैसे प्रयोग है। देखो सम्यक की महिमा। अभी आएगा अपना, इधर ही आएगा अभी तक, कि युद्ध होते हुए बंद नहीं हुआ। अब ऐसे बताएंगे, अब ये नहीं कह रहे देखो कितने अच्छे सम्यक दृष्टि, उन्होंने युद्ध किया। अब युद्ध से कैसे महिमा कर दें? और युद्ध उनने किया है। समझ में आ रही बात? माँ शांत रहे तो शांति से तो महिमा कर दी, युद्ध से तो महिमा होगी नहीं। और महिमा बतानी है सम्यक दर्शन की, तो अब वो महिमा बदल दी। कैसे बदल दी? देखो युद्ध हुए, बंद नहीं हुआ, तो तुम्हें इससे महिमा आ गई। काय से बंद नहीं हुआ? समझना अभी भी काय से है? सम्यक दर्शन को श्रद्धा से, न युद्ध से, न बंद से, न शांति से, न अशांति। इसका मतलब है व्यक्त से अव्यक्त की ओर आना। ख्याल में आ रही बात? देखो कितने उपचरित, कैसे कैसे कथन है जिनवाणी में। और अगर हम शब्दार्थ निकालेंगे ना, तो मर्म को नहीं समझ पाएंगे। भावार्थ तक पहुंचना। अब एक मिथ्या दृष्टि, वो अजगर मुंह में ले रहा, तो उसकी प्रशंसा नहीं करी। अच्छा, उसने अजगर मुंह में ले रहा, पिताजी आ गए, इतने दिन बाद तो पिताजी मिले, तो दौड़ के भागना था ना उसको। तो पिताजी को कह रही है कि इसको अभय दान दो, इसको मारना नहीं, है ना? तो उसकी प्रशंसा नहीं करी। क्यों नहीं करी? इतना करा तो भी प्रशंसा नहीं करी। अरे भैया, प्रशंसनीय है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अभी भी बात नहीं पूरी हुई। अभी फिर और आगे अब तक अवक्तव्य तक पहुंचना। महिमा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी नहीं है, महिमा ध्रुव की है, जिसके आश्रय से हुए। अब तुम्हें सम्यक दर्शन की महिमा आ गई। जब तक निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट। निज से उत्तम कुछ भी दिख रहा है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। महिमा तो हम उधर से ही करेंगे, क्योंकि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है, तब वो तैयार होता है सम्यक दर्शन करने के लिए। अरे भैया, सम्यक दर्शन इतनी अच्छी चीज है, अब स्त्री नहीं बनेंगे? सही में स्त्री बनने में बहुत दुख है, बहुत पराधीनता है। जेंट्स तो रिटायर हो जाते हैं, महिला तो कभी रिटायर नहीं होती। क्या बोला? पुरुष तो रिटायर हो गया, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, और महिला का इतनी बूढ़ी हो जाएगी कि रोटी नहीं बनाएगी।
अच्छा रोटी नहीं बनाएगी तो सब्जी तो सुधार के देगी। नहीं समझ में आई बात। अच्छा कुछ भी नहीं बताए बनाया करेगी तो बच्चे तो खिलाएगी। समझ में आ रही है बात। ओ भैया मुझे नहीं बनना अब इस तरीके। तो एक कौन सा तरीका है कि सम्यक दर्शन करो। तो इधर इतने में इधर आ गए। पर सम्यक दर्शन करने से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। वहां तो लिखा है सम्यक दर्शन करो। तो करने की चीज ही नहीं है वो। सम्यक दर्शन करने की चीज है। होता है तो किया नहीं जाता। कैसे होता है ध्रुव करने ना करो सम्यक दर्शन वो है। ऐसी जिनवाणी लिखी गई है। समझ में आ रही है बात। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दे दिया कि अरे एक शादी हुई थी उसमें तो स्वीपर को भी नैनो मिली है। शादी में जितने बाराती थे उनको 1-1 करोड़ का हीरा मिला। तो क्या समझ में आई आपको। अब जो समझ में आई ना वो अवक्तव्य है। बात तो इधर की करी। सारे बारातियों को 1 करोड़ की अंगूठी मिली है। क्या समझ में आई बता। जे इतनी समझ में आ गई। हाँ हाँ सबको 1 करोड़ की अंगूठी इतनी समझ में आई। अरे कैसी महिमा आ गई एकदम से। सारे बारातियों को 1-1 करोड़ की अंगूठी। तो फिर उसको क्या मिला होगा दूल्हा को। फिर दहेज कितना मिला होगा। वे लोग कैसे होंगे गरीब से होंगे है ना। जिनने अंगूठी दी सबको बारातियों को वे बहुत गरीब होंगे। क्या समझ में आ रही है। अरे जरूर उस देश का राजा ही होएगा कोई। महिमा किसकी आ गई। बात करी अंगूठी की और महिमा किसकी आ गई। कोई राजा ही होएगा ऐसे तो खजाना खोल दिया होएगा लड़की की शादी में। समझ में आ रही बात। जो अब समझ में आ रहा है ना वो अब वक्तव्य। ऐसे यहाँ इतनी चर्चा की जा रही है। जो समझ में आ रहा है सही समझ में आ रहा है जो वो अवक्तव्य वहां तक जाने। और हमको अक्कल तो बहुत है वक्तव्य तक जाने की पता है। कैसे अक्कल है। कोई गई शादी में बिलुआ में विधान में और कोई ने आपको ऐसा करके देगा हम तो आंखों से ही समझ गए। मैं मालूम है वे हमारे बारे में ऐसे ऐसे सोच रही होंगी ले। कैसे समझ में सोचना तो वक्तव्य है। आंख से कैसे समझ में आ गई। दो लोग आपस में बातें कर रहे हो हमारी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए। समझ नहीं हमारी बुराई कर रहे होंगे कैसे समझ में आ गई। समझ में आती ना लोक में अवक्तव्य। ऐसे यहाँ समझना बस। ऐसा नहीं है हमें समझना आता नहीं है। बाहर समझना बहुत तेरा आता है चाहे भली भी नहीं कर रहे हैं, पर इधर ही बुद्धि नहीं लगती। बस ये वाली बात। जो कहा नहीं जाए और समझ में आ जाए वो अवक्तव्य। कहा कुछ और जा रहा है समझा कुछ और जा रहा है। कहा जाएगा राग मिटाओ राग मिटाओ राग मिटाओ और समझ में क्या आ गई। मैं ध्रुव हूँ। राग मिटाओ मतलब मैटो राग कुटिव मतलब देखो राग को भिन्न। फिर देखो राग से भिन्न। देखो अपने को ध्रुव और ध्रुव देखा राग मिट गया। ये है विधि राग मिटाने की। अब तुम राग मिटाने चले तो क्या बोलोगे। अब हम खाना कम कर दे रहे। अब हम जाना कम कर दे रहे। अब हम बोलना कम कर दे रहे। तो राग तो मिटा ही नहीं। समझ में आ रही है बात। राग तो अनंतानुबंधी तो मिटी ही नहीं। वो मत खाओ कुछ भी मत खाओ। नार की कछू नहीं खाते तो उनकी अनंतानुबंधी नहीं रहती होगी। नहीं उन्हें तो मिलता नहीं है हमने तो चॉइस से छोड़ा है। हमने तो धर्म की खातिर छोड़ा है। उनको तो मिलता नहीं है। तो धर्म की खातिर तो बाद में छोड़ना पे तो ये तो समझो तुम कौन हो। वहां से धर्म शुरू होता है। समझ आ गई बात। कोई और प्रश्न है तो पूछ लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
बोलिए भाई साहब। जो वक्तव्य होगा वो फिजिकल चीज होगी है। हम्म जो वक्तव्य होगा वो तो फिजिकल चीज होगी, और उसको जानने से जो जिसका जानना हुआ, जो प्रेजेंट नहीं है वह वह वक्तव्य हुआ प्रेजेंट नहीं है, आत्मा प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली फिजिकल। है। नहीं, फिजिकल नहीं। देखो देखो, हाँ। जैसे किसी की एकदम ऐसे देखी आंखें लाल और ऐसे हम्म, बैठे, तो भाई साहब ऐसे मुंह क्यों हो रहा है? फिजिकल मुंह देख के क्या समझ में आ गई? इनको गुस्सा आ रही है। आ गए, ठीक है। तो फिजिकल से देख के अमूर्तिक गुस्सा पता चली। गुस्सा तो अमूर्तिक है। तो वह मूर्तिक वही अब वक्तव्य वो हुआ अब है। वक्तव्य हमने पकड़ लिया। हम्म, समझ में आ रही बात? फिजिकल से क्या समझ लिया? क्रोध तो अमूर्तिक होता है, तो अमूर्तिक क्रोध समझ में आ गया। ठीक है। अब ये फिजिकल के अगेंस्ट क्रोध है, वो अमूर्तिक है, वो अवक्तव्य है। अब अरे जहाँ क्रोध किसको होता है? ये जीव की पर्याय है। तो अब क्रोध तो फिर भी हमें पकड़ में आ गया। तो अब हम्म, क्रोध तो हो गया व्यक्त और आत्मा हो गई अव्यक्त। क्रोध अच्छा तो भी पकड़ में आ ही गया ना। तो फिजिकल के अगेंस्ट में क्रोध को बोलेंगे अवक्तव्य या अव्यक्त। अवक्तव्य मत बोलो, हाँ। अव्यक्त। और क्रोध तो फिर भी पकड़ में आ ही गया ना, तो वो हम्म, हो गया व्यक्त और आत्मा हो गई अव्यक्त, या ज्ञान हो गया अव्यक्त। फिर जानन जानन पकड़ में आ गया, तो जानना है व्यक्त और आत्मा है अव्यक्त। ऐसे बाहर से भीतर तक। समझ आ हम्म, गई बात? शरीर की क्रिया से ध्रुव तक पहुंच गए, बीच में व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त करते करते वहां पे। ख्याल में आई बात? ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस भी पूछा, उसको भी बता। बस वो अनकॉन्शियस को वही ही बोल रहे हैं। किसी जो भी हाँ, बताया उसी से सब बस बस, बताना। जो इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ रहा है और जो हम्म, अतीन्द्रिय से जानने में आ रहा है। अनकॉन्शियस मतलब भाई साहब अनकॉन्शियस यूज कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस। हाँ। अब ये समझे अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गए हैं। बेहोशी, बेहोशी नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान, उसको समझ लो अतीन्द्रिय। ठीक है। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। चलो, और कोई प्रश्न? चार्ट पढ़े पहले आज? हम्म, बिल्कुल। हैं? चलो पहले चार्ट चार्ट पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं पता है? अपन अपने सब्जेक्ट से दूर नहीं हो रहे, ये समझना बात को। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार है और चार्ट के अनुसार। चार्ट पढ़ रहे हैं वो उसके अनुसार। जैसा उपदेश चार्ट है उसको याद कर लेना, समझ लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। तो अपन परीक्षा करेंगे। ख्याल में आई बात? सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा ये चार्ट बना है वैसा ही है कि नहीं। क्या बोला? समझ हम्म, में आई बात? है? ये यहाँ पे लगाना पूरा, है ना? या अन्यथा है वह अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, बराबर समझे, अथवा उपयोग तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। तो इसमें प्रबल बुद्धि, प्रबल युक्ति, युक्ति कौन है? प्रबल युक्ति कौन है? अपन ने कल परसों एग्जाम्पल ले लिया था, है ना? राग को अगर हम कर्मकृत ही माने और या राग को जीवकृत माने, प्रबल युक्ति कौन है? प्रबल कौन है? अरे कर्म का उदय है
और राग नहीं भी हो, लेकिन जब राग होगा तो कर्म का उदय जरूर होएगा, ये प्रबल युक्ति है। समझ में आ रही बात? कर्म का उदय है और परिणति स्वभाव सन हो गया। उदय 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 हुआ ही नहीं तो निर्जरा हो गई, तो कर्म से तो राग हमेशा होगा ही नहीं। लेकिन जब राग होगा निश्चित कर्म का उदय होगा, ये सुनिश्चित है। तो प्रबल युक्ति कौन हुई, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो कर्मकृत क्यों कहा, अब समझो क्यों कहा। स्वभाव सन्मुख कराने के लिए कहा था, कर्ता क्रम बिठाने के लिए नहीं कहा था, लापरवाही के लिए नहीं करा था, अपना दूसरे के सिर पर मरने नहीं कहा था। समझ में आ रही है बात? हर का प्रयोजन समझना। प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? हम आंख से देखते कि ज्ञान से देखते? लगाओ प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति। आंख बंद कर ली तो भी जानना हो रहा, नहीं आंख बंद कर ली ये कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है? आंख बंद कर ली तो कितनी बार दिखता है, बहुत बार दिखता है, सपने में दिखता है। पूरा पूरा वो नंबर का पेज पर पूरा दिखाई दे रहा है, सपने में पूरा खुला है पेज, आंख तो बंद है। ज्ञान ना हो और आंख खुली है तो नहीं जानने में आता। तो प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल कौन है? तो ये इतने एक्सरसाइज करने का नाम है ये तत्व निर्णय। जो हम अकेले सुनने में संतुष्ट हो जाते हैं ना, हमें तो इतना आता है, बस यही ये रोक है बहुत बड़ी। और ये करने से भी नहीं होती, ये योग्यता ही आती है। ख्याल में आई बात? योग्यता ही होती है जीवों की, नेचुरल से, है ना। और उपदेश दिया जाता है करो, तो कोई की योग्यता डेवलप नहीं होती। योग्यता कभी भी डेवलप नहीं की जाती, सुन लो ध्यान से। वो योग्यता तैयार हो रही होती है और इधर उपदेश मिलता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। डेवलप नहीं होती योग्यता कभी भी, फिक्स है। हमको लगता है जब से हम सुनने लगे तब से हमें समझ में आने लग गई। अब वो कह रहे हैं तुम ये बोलोगे हमें समझ में आया तो मिथ्या दृष्टि हो, सुन रहे भाई साहब आपसे तो मिथ्या दृष्टि हो। तो एक तो हम सुन रहे समझ रहे, तो पहले ही ये लेके बैठे हो कि पर से ज्ञान होता है। समझ आई बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। इनमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, ये आपका काम है, ये इसका नाम स्वाध्याय है। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, वे उत्तर दें, उसका फिर विचार करें। हाँ हमें तो उत्तर मिल गया, अभी विचार नहीं करा, निर्णय नहीं किया, तो फिर भूल जाते हैं। एक प्रश्न को एक आदमी 10-10 20-20 बार पूछता है, क्यों? निर्धार नहीं करता है ना। सुन लिया, सेटिस्फाई हो गए, फिर वहीं खड़े। ऐसा बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। यहाँ बात आ रही है वो प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति की बात आ रही है। तो युक्ति का मतलब हम क्या समझे, तो वेद विज्ञान करके समझे, प्रमाण युक्ति मतलब प्रमाण और नय, लॉजिकली सिद्धांतों का सेवन, ये सब इसमें आएगा युक्ति में। भगवान कह रहे हैं, जैसे अभी बात अभी ये युक्ति लगाई थी अभी थोड़ी देर पहले, बोलो रोज की स्मेल है, आपको गंध आ रही है, बताओ उसमें कलर है कि नहीं? कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा है। युक्ति लगा, ये युक्ति लग गई क्या? भगवान ने बताया कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सब होते हैं, साथ ही होते हैं। तो यदि गंध है तो वहाँ वर्ण जरूर है। हमारा ज्ञान नहीं देख पा रहा वो अलग बात है, ये ज्ञान की कमजोरी है, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की। लेकिन यदि यदि गंध है तो स्पर्श भी है, कलर भी है उसका, ये युक्ति लग गई तो सत्य भाषित हो गई बात।
यही युक्ति है। इसलिए बार बार अपन यही चर्चा करते हैं, लॉजिक से सीखो सब चीजें, लॉजिकली। ये रटो मत, रटोगे भूल जाओगे, लॉजिक से समझोगे अब कभी नहीं भूलोगे। लॉजिक में ऊपर ही ऊपर टॉप में ही लिखा है, देखो भाई साहब ने सबसे टॉप में क्या लिखा है, लगाओ। देखो सबसे टॉप में क्या लिखा है, गणित की प्रमेयवत हल करो, अध्यात्म के उत्तर ज्ञात करो, रटो मत। पहली लाइन ही तूफानी है। समझ में आ रही है बात? तुम रट लेते हो, हाँ हम तो क्या है, फिर कुछ रट लिया, फिर कुछ रट लिया। हाँ हाँ सही बात है, जीव तो राग गई है। नहीं 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 नहीं, जीव कर्म करते। सॉल्व करो, कुछ भी मत बोलो, ऐसे ही। क्या बोला? जैसे हम गणित की वो सॉल्व करते हैं ना, गणित की इक्वेशन, ऐसे बोल रहे हैं सॉल्व करो। ख्याल में आई बात? सॉल्व नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा अभी देखो, अध्ययन, अध्ययन क्या चीज है? हे उपादेय का ज्ञान। तो अध्ययन में से स्वाध्याय निकालो। क्या? हेयता उपादेयता का ज्ञान। ये अध्ययन में और स्वाध्याय में इतना बड़ा अंतर है। इसका फल अनुवीची चिंतन भाषण एवं स्वानुभव है। अब अध्ययन और स्वाध्याय में कितना अंतर है? माँ हम ऐसा पढ़ते हैं, आश्रव दुख कार घनेरे, ये हो गया अध्ययन। और अपनी परिणति में पर आश्रव उत्पन्न हुआ तो विचार, ओ ये तो दुख रूप है। ये है स्वाध्याय। जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ तो अगर ऐसा बताया जाए कि क्या कर रहे हैं, ये कैसा भाव है ना, तो शांति से मोबाइल में लगे ऐसे ऐसे, तो किनको दुख रूप लग रहा है? उन्हें तो शांति लग रही है। वो गा रहे आज सब दुखकार घने रहे, और ये आश्रम ही नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें स्वाध्याय ही नहीं है। हम उससे उस दुख घनेरे दुख से बचने का उपाय ही नहीं कर रहे। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है समझ में? कमाना, खाना, बनाना आदि आदि दुक्कार ही नहीं भाषित हो रहे। ये दुक्कार भाषित हो तो तुम्हारा अनुभूति चिंतन हो, तुम्हारा चिंतन मिथ्यात्व का है, वो सम्यक दर्शन चाहिए। अभी कोई ने कुछ कह दिया, अब वही व्यक्त से अव्यक्त, किसी ने आगे लिखा है, उन्होंने किसी ने कुछ बोल दिया है ना, और हमें इनने हमसे बुरा बोल दिया। ख्याल में आई बात? स्वाध्याय तो करो, स्वाध्याय करो। हम स्वाध्याय जिनवाणी खोल के समझे स्वाध्याय, अरे इनने कुछ नहीं बोला, करो स्वाध्याय चारवन योग से। मेरी कर्म का उदय है, ये कैसे बोलेगा कर्म के उदय के बिना? और मैं, वो तो ज्ञाता है, ज्ञाता शब्द बोलता है क्या? ज्ञाता शब्द बोलता है नहीं बोलता? तो फिर उसने कैसे बोला? अब भाई तो बोल लेते, भाव तो करे थे उनने, भाव योग्यता से हुए उनकी, तुम्हारी वजह से थोड़ी हुए। तो अत्यंत भाव का सिद्धांत तुम्हारा गिरा पड़ा है झंडा। ये है स्वाध्याय। समझ में आ रही बात? ऐसा चरणानियों का विचार करो, ऐसी कंडीशन बन भी गई तो अब क्या करना ठीक है? इनसे झगड़ना ठीक है कि शांत रहना ठीक है?
शांत ही रहना ठीक है। क्यों? आशब दुक्कार घनेरे। समझ में आ रही बात? आशब क्या है? दुक्कार घनेरे। अब कितना पुरुषार्थ लगेगा? अनंत सुख के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। इतनी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जिनसे अपने ज्यादा बड़े प्रयोजन नहीं सकते ना, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मिलते हैं तो सब सब भगवान दिखते हैं। और जिससे क्रॉस होता है ना, क्रॉस, सास को भगवान देख के देखो, बहू को भगवान देख के देखो, पति को भगवान देख के देखो। समझ में आ रही है बात? नहीं, हमारा कर्म का उदय तो है पर वे बहुत मक्कार हैं। उदय तो है पर, और पता है जी ऐसा क्यों करती है? जरूर नरक जाएगी। ये अनुवीची भाषण है, अनुवीची चिंतन है ये सही चिंतन है। तो स्वाध्याय हो रही नहीं हो रही? वो अध्ययन में ले आए 100 में से 100 नंबर। अध्ययन में नंबर कितने मिल गए? 100 में 100। और स्वाध्याय 0। अरे जिस ज्ञान से सुख नहीं आ रहा है, जिस ज्ञान से रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, वो स्वाध्याय है ही नहीं। अब सुनो, तीव्र कषाय हो, इधर भी तीव्र कषाय हो, है ना, तो भी दुखी नहीं। क्यों दुखी नहीं? कि उधर से भी बेकार, ये भी योग्यता ही है। करता नहीं, मैं करता नहीं। ये कषाय उत्पन्न हुई, उसके लिए अपने आप में भी खेद, और खेद होते से यू टर्न। अरे मैं ध्रुव, अपनी योग्यता पता चल गई, मुझे ध्रुव के आश्रय की बहुत जरूरत है। हम तो समझ रहे थे हमारे ऐसा वाला क्रोध मिट गया होगा, ये तो मिटा ही नहीं है। तो चलो भैया और ध्रुव का आश्रय करो। समझ में आ रही है बात? वो एक एक व्यक्ति दिखता है बिल्कुल, इन्होंने बिना मतलब में कितना बखेड़ा खड़ा किया था, इससे तो हम सॉरी बोल नहीं सकते। अनंत अनुबंधी मान उत्पन्न होता है, उनसे बोल देंगे, उनसे नहीं बोल सकते। मतलब कितना रिलीज हो जाना है, कितना कूल हो जाना है। समझ में आ रही है बात? पकड़ो पकड़ो उनको, एक एक को पकड़ो और देखो, इससे सॉरी बोल सकते? इससे नहीं बोल, हम तो अपनी बता रहे हैं, इससे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इन इन बिना मतलब का झंझट खड़ा करा था। कहाँ करा था? करो उसी पे अभ्यास, बार 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 बार, उसी को बनाओ ज्ञान करके, करो अभ्यास। और नहीं, अपना बुरा करना है, दुक्कार घनेरे, आशब दुक्कार घनेरे, बुरा करना है अपना, निगुज जाना है। नहीं 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 भैया, सॉरी। भय से भी नहीं, भय करके भी नहीं, वो भैया निगोज से बचने के लिए सॉरी, दिख बुरा ही रहा है, ऐसे भी नहीं। बहुत संभाल की जरूरत है। ये है स्वाध्याय। ख्याल में आ रही है बात? भाई जी अपनी बात बताते ना, उन्होंने पंडित साहब को बोला कि कन्यादाना का स्कूल देख रहे हैं तो बहुत समय जाता है, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। तो पंडित साहब बोले, स्वाध्याय नहीं कर पाते कि अध्ययन नहीं कर पाते? स्वाध्याय करो। उन्होंने बोला हम निवृत्ति लेना चाहते। तो पंडित साहब ऐसा नहीं बोला, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, तुम कैसे परिणाम तुम्हारे हो रहे हैं कि तुम वो ऐसा काम भी करने का तुम्हारा भाव नहीं है, शाबाश। समझ में आ रही है बात? ऐसा ठीक है, एक बात हो गई। ये इसका नाम है हेता, हे और हेता। समझ में आ गई? हे और हेता। हे अध्ययन से हमें हे जाना, और हमारा ज्ञान में उसकी हेता वर्तने लग गई। वहां पर बोला आत्म हित, हित हेतु विराग ज्ञान है, आत्मा का हित होता है विराग ज्ञान में, ये उपादेयता बताई। और हम हमारे ज्ञान में उपादेयता के लिए हम तत्पर हुए। नहीं, यही सुख का कारण है। सारी स्वादा इधर लगानी है।
थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं। समझ आ गई बात? हे और हेता। तो सरल एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल क्या है कि करंट को पता चला हमको, इसमें करंट है, मर जाते हैं, ये है हे। और अब छूते नहीं है, इसका नाम है हेता। अब तो दृष्टांत फिर व्यक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं छूओगे, यहाँ पे क्या नहीं करोगे, करना धरना नहीं है, जानना, अपने लिए जानना। वहां तो करंट को, बिजली का तार छुओगे नहीं, सिद्धांत में क्या नहीं करोगे, करता क्या आएगा। तो उत्पन्न हुआ आश्रव, उत्पन्न होता हुआ आश्रव क्या है, ये दुखरूप है बस। इसलिए उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं, उसी उसी का चिंतन नहीं। भगवान ने बताया भगवान आत्मा उपादेय है, तो उपादेय के आश्रय से उसको रिलीज करें। ये है हेता, हे और हेता, उपादेय उपादेयता। ठीक है, इसका रिजल्ट बता दिया। इसका रिजल्ट है अनुवीची चिंतन, मतलब सच्चा चिंतन, आगम परक चिंतन। हम अध्ययन ये करते हैं और चिंतन मिथ्या बना रहता है। क्या चिंतन क्या बना रहता है? आखिर हम उनको समझा देंगे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब हम नहीं समझा पा रहे तो उनसे कह देंगे, वो नहीं समझा पा रहे तो उनसे कह देंगे। वे समझेंगे सुखी तो हम तभी होंगे। अरे भैया हमसे कम से कम ढंग से तो बोलो। समझ में आ रही है बात? चिंतन कैसा चल रहा है? पूरा मिथ्या। स्वाध्याय क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी का। और रिजल्ट क्या चाहते हैं? स्वानुभव। समझ में आ रही बात? पढ़ रहे हैं एकदम सम्यक, सम्यक तो पढ़ाई कर रहे हैं, सम्यक है, और फल चाह रहे हैं स्वानुभव। और चिंतन क्या है? उल्टा। आखिर धन से ही सुख होता है, आखिर हम पर को परमा सकते, आखिर उनको ऐसा करना चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आपका ज्ञान आपको रोकने लगे, टोकने लगे, तब स्वाध्याय होगी। और ये महाभाग्य की बात है कि हमें टोकने वाला मिल जाए ना, हमारे चिंतन को करेक्शन करा दे, तो उसको महाभाग्य समझना। और मिथ्या दृष्टि उल्टा समझता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है झट्टे से। क्या बोला? या हम सबके बीच में ऐसा बोल दिए? ये अंतर है ना? अब देखो, ये स्वानुभव का कारण कौन है? कारण है स्व पर भेद ज्ञान। यथार्थ हो तो कार्य अवश्य हो। कारण क्या है? स्वपर का भेद विज्ञान, ये कारण। ठीक है, और ये भेद विज्ञान यथार्थ हो तो कार्य अवश्य होता है। और वो कार्य क्या है? कार्य है स्वानुभव, शुद्धोपयोग, मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष। मतलब कौन बताएगा मोक्ष मार्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? बोलो जल्दी फटाफट। बोलिए। आनंद का बढ़ना मोक्ष मार्ग है और आनंद की पूर्णता मोक्ष। इनको टेक्निकल भाषा में बोलो, तत्वों की भाषा में बोलो, तत्वों की भाषा में। वो जल्दी बोलो, इतनी देर थोड़ी। कोई और बोले। गुणों की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना मोक्ष मार्ग है और पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करना वो मोक्ष तो उनने ही बोल दिया, वो तो एक ही बात हो गई। मोक्ष मार्ग संवर निचला तत्व है और मोक्ष मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व, मोक्ष मार्ग कौन सा तत्व है? संवर ने संवर निर्जरा। और मोक्ष तो मोक्ष तत्व है ही है। और दूसरी भाषा में बोलो, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय। रत्नत्रय। समझ आई बात? और मोक्ष क्या है? अनंत चतुष्टय। ये सब है ना, ये सब चीजें लिखी थोड़ी मिलेंगी ऐसी, सब हमारे ज्ञान में होनी चाहिए।
हम मोक्ष मार्ग और मोक्ष के नाम पे कंफ्यूज हो जाए। मोक्ष मार्ग रत्न तो रोज तो सुनते, और मोक्ष क्या है? अनंत चतुर्थ। और पर्याय देखो कौन सी है, ठीक है ऐसा। अब देखो, जो स्व है, ऊपर करो थोड़ा, पूरा दिखा दो। जो स्व है उसको हम दो तरीके से देखते हैं, स्व को, एक प्रमाण से और एक नय। जब प्रमाण की बात आएगी तो द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु प्रमाण, उसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहेंगे तो प्रमाण। एक ही बात है। चार तरीके से देख सकते, तीन तरीके से देख सकते, दो तरीके से देख सकते, तीन तरीके से दो बार देख सकते। समझ में आ रही है बात? कैसे? सिर्फ दो तरीके से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय। तीन तरीके से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? द्रव्य गुण द्रव्य गुण पर्याय। और एक और तरीके से देख सकते हैं, तीन तरीके से। कैसे? द्रव्य उत्पाद व द्रव्य। और चार तरीके से देखेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। बात एक ही है। आत्मा कोई देख रहे चार तरीके से, तीन तरीके से, दो तरीके। समझ आ गई बात? ये प्रमाण की वस्तु, ये स्व है ना। और नए से देखेंगे तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो भाई साहब, इतनी गजब गजब की बातें बता रहे हैं कि भगवान आत्मा, आत्मा को परमात्मा या भगवान कहना भी विशेषण है। सामान्य से देखोगे ना तो वो आत्मा आत्मा है, और सामान्य से देखो जीव, बस। वो तो वो उस विशेषण से बात करते हैं। ये भी ख्याल में है, ये भी लक्षणा शैली है, अभिधा नहीं है। अभिधा मतलब आत्मा, मैं, बस। और बोला मैं कैसा? भगवान आत्मा। तो वो परमात्मा से इधर रिजेंबल करा है। तो परमात्मा तो एक समय की पर्याय है, मैं तो ध्रुव हूँ, पर वहां से रिजेंबल कराते तो महिमा आती है। मतलब जगह 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 आपको व्यवहार के कथन मिलेंगे, और पहचानना उसको, ठीक है। अब देखो, पर में क्या क्या चीज आएगी? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये क्या है? पर। और स्व क्या है? द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु, प्रमाण की वस्तु, ठीक है। अब नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनका स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये है ईशत। नो कर्म तो नाम मात्र का कर्म है, नाम मात्र। ये नाम मात्र क्यों आया? कि जो जीव की परिणति में भाव होते हैं ना, कोई भी भाव, ये नो कर्म का लक्ष्य करते हुए होते हैं। अकेला लक्ष्य होता है बस। और वो नो कर्म कुछ कराता नहीं है जीव में, लक्ष्य मात्र से भाव कर्म उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम नो कर्म है। और नो कर्म मतलब नाइन नहीं, नाइन है। नो कर्म नहीं है वो, नो नाइन। नो कर्म मतलब, नो मतलब किंचित, अल्प, नाम मात्र का। अब आप सुनो, जो नाम मात्र का कर्म है, नो कर्म, शरीर और शरीर से संबंधित वे पर पदार्थ जिनका लक्ष्य करने पर राग द्वेष होते हैं, उसका नाम है नो कर्म। और जिसका लक्ष्य करने पर हमको राग द्वेष नहीं हुए, वो हमारा नो कर्म नहीं। हम कह रहे पाकिस्तान का को हमारा नो कर्म, हम नो कर्म बस इतना छोटा सा समझ लिया। हमारा दुकान मकान घर गृहस्थी, देवसाग गुरु को भी नो कर्म समझने तैयार नहीं। ये मिथ्या दृष्टि बहुत पागल वाला होता है। जिनवाणी में लिखा रहेगा, पढ़ता रहेगा, पर मानेगा नहीं, मानेगा अपने मन से। देवसाग गुरु कौन है? आप परिभाषा में फिट करो ना। देवसाग गुरु कौन है? नो कर्म है। नो कर्म काय को है?
ये क्या है, ट्रांसलेटेड दिस, समझ आ रही बात? नो कर्म मतलब जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष उत्पन्न हो, और राग द्वेष मतलब हाथ से रति शोक भय जुगुप्सा, तो कोई भी कषाय उत्पन्न हो। अब भगवान का लक्ष्य करने पर राग उत्पन्न होता कि नहीं होता? तो भगवान कौन हो गए? नो कर्म। पाकिस्तान का लक्ष्य करने पर द्वेष होता कि नहीं होता? तो पाकिस्तान कौन हो गया तुम्हारा? नो कर्म। समझ में आई बात? ये नो कर्म। अब सुनना, बोलिए। दीदी, जो हम अपनी पर्याय का लक्ष्य करते हैं तो पर्याय को भी नो कर्म कहेंगे? नहीं, अभी देखो, गजब की बात है। पर्याय को तो 100 में लगा दिया हमने। हमारी ये तो हम 100 की बात हो गई, अभी तो पर की बात चल रही है। 100 में द्रव्य गुण पर्याय हो गए ना, अभी तो 100 है। पर में बात हो रही है। पर में एक है नो कर्म, एक है द्रव्य कर्म, एक है भाव कर्म। तो अब नो कर्म की बात चल रही है पर के अंदर। समझ में आई? आगम प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय हमारी है, ध्रुव में हमारी पर्याय नहीं है वो। तो जो हमारी पर्याय नहीं है और पर्याय का लक्ष्य करने पर वापस होते हैं, तो पर्याय तो या तो भाव कर्म होएगी, भाव नो कर्म में तो नहीं आएगी ना पर्याय। क्या परिभाषा? शरीर और शरीर से संबंधित वे पर पदार्थ, पर पदार्थ 100 की बात नहीं चल रही है अभी। वे पर पदार्थ जो जिनका लक्ष्य करने पर राग द्वेष उत्पन्न हो। अब सुनना, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे कराते नहीं है। अब सुनो बहुत ध्यान से। वो दिन भर की सारी मारा मारी नो कर्म से हो रही है। पूरी मारा मारी किससे हो रही है? नो कर्म से। जिसका रोल कितना है? किंचित भी नहीं। ईशत मतलब थोड़ा, ईशत मतलब ना, लिखा है ना आगे, ईशत मतलब नाम मात्र। नो कर्म, किंचित कर्म, किंचित कह दिया उसको बस। वो भी संबंध बन रहा है इसलिए, तुमको नाराग हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब सुनो, इसके प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। जैसे अनंत भगवान है और पूरा संवक्षण लगा है, नो कर्म का समझना स्वरूप, पूरा संवक्षण लगा है, तो वो अनंत भगवान का नो कर्म है कि नहीं? इतना बड़ा समवक्षण, विश्व का सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे बड़ी विभूति, भगवान का नो कर्म है कि नहीं? कंडीशन क्या है? राग हो तो नो कर्म, राग ही नहीं तो नो कर्म कहेगा। और सुनना, हमारा कुछ नहीं है समवक्षण, माए भगवान का समवक्षण, तो इतना बड़ा नो कर्म तुम्हारा हो गया। समझ में आई बात? और उनका 1% भी नहीं। क्यों नहीं? राग हो तो नो कर्म बनता है, इसलिए वस्तुओं से नो कर्म नहीं होता, वस्तुओं से राग नहीं होता। तुम राग करते हो तो नो कर्म। ख्याल में आई? मुनिराज को देखो, मुनिराज कोई पूर्व में शादीशुदा थे, बच्चे बच्चे वाले थे पूर्व में, है ना, और अब वे मुनि हो गए, अब उन्हें राग नहीं। अब मान लिया उनकी पूर्व की पत्नी उनका पड़गाहन करे, तो नो कर्म है कि नहीं? समझ में आ रही बात? बच्चे कर रहे हैं तृष्टो तिष्टो आहार जल शुद्ध, वो है ना, वो इस स्त्री, वो बच्चे को, वो हो गए दीक्षित, बच्चा हो गया, बाद में दीक्षित हो गए, उसे गुस्सा आ गई तो उन्हीं की गोदी में पटक आई, और बच्चा रो रहा है गोदी में, उन राग ही नहीं उत्पन्न हो रहा, तो नो कर्म। गोदी में रखा बच्चा नो कर्म बनेगा कि नहीं? और तुम्हारा 7 समंदर पार हो
तो नो कर्म है कि नहीं? समझ में आ रही बात? वो गोदी में ही बैठा तो भी नो कर्म नहीं। समझ में आ रही? नो कर्म, इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? स्वरूप को भूलकर, स्वरूप को भूलकर राग उत्पन्न होता है। नो कर्म से कभी भी राग उत्पन्न होता नहीं। और 24 घंटे हम किसको दोष लगाते रहते? नो कर्म। हमारी मम्मी है, हमारे बच्चे ऐसे, या तो राग, हमारे बच्चे बहुत होशियार थे, हम तो ऐसे बढ़िया थे, ऐसा पढ़ते थे, टॉपर थे, और बहुत स्वाध्यायी हैं, और ऐसा नहीं खाते वैसा नहीं खाते, फालतू का ही राग। समझ में आ रही है? और तुम्हें राग क्यों हो रहा है? वो हमारा बच्चा अच्छा है। तुम्हें द्वेष क्यों हो रहा है? हमारा बच्चा भी बुरा है। तो काय के लिए हो रहा है राग द्वेष? नो कर्म से। देखो, अब ये वाली बात हो जाए तब करेंगे, है ना? नो कर्म समझ में आ गया? नो कर्म क्या है? ईशत कर्म, किंचित कर्म, मात्र, नाम मात्र, फिल्म के पर्दा जैसा। और द्रव्य कर्म क्या है? वो भी ईशतवत है। क्यों? अत्यंत अभाव होने से वो भी राग कराता नहीं है। कर्म भी राग कराता नहीं है, राग होने पर वो निमित्त है। ख्याल में आई बात? तो पूरी जवाबदारी किसकी बनती है? पूरी जवाबदारी राग। तो प्रमाण के द्रव्य में, प्रमाण के द्रव्य में राग भाव को जीव का कहने पर पूरी जिम्मेदारी जीव की बनती है। समझ में आई बात? अब जिम्मेदारी बनती है, विधि नहीं मिलती, विधि नहीं मिलती, विधि तो अध्यात्म से मिलेगी। अभी तो इतना समझ में आ जाता है। कितना समझ में आ जाता है? इसका फल क्या है? इसका फल है पूरा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा है। टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया था, क्या उठाया था? कि ठीक है, पर द्रव्य को दोष तो नहीं दें, कर्म को तो दोष दें। तो कह रहे कर्म को दोष देना भी जिनागम में अनीति कहा है। तो कहेंगे तू नहीं तो बांधा, दोष काय को दे रहा है कर्म को? ऐसे आता है प्रमाण के द्रव्य में, आगम में ऐसी बात आती है। समझ आ गई बात? द्रव्य कर्म भी क्या है? ईशत कर्म। असली कर्म क्या है? असली कर्म है भाव कर्म। और भाव कर्म भी पर की कोटि में आता है। प्रमाण के द्रव्य में अपना, प्रमाण के द्रव्य की बात करेंगे तो अपना। और मैं पहले अपन चर्चा कर चुके, प्रमाण भी दो तरह का। प्रमाण भी एक अध्यात्म का प्रमाण और एक आगम का प्रमाण। ये चर्चा अपन सब कर चुके हैं पहले। अध्यात्म के प्रमाण में कहाँ तक? त्रिकाली ध्रुव और उपयोग लक्षणम, बस। समय एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये अध्यात्म का प्रमाण है। अध्यात्म के प्रमाण में राग द्वेष शामिल नहीं है, और आगम के प्रमाण में राग द्वेष शामिल है। और चले जाओ अगर असद्भूत में, तो फिर शरीर भी शामिल है। और असद्भूत में चले जाओ तो फिर संयोग भी शामिल है। तो प्रमाण, आगम का प्रमाण तो सबकी बातें करता है। समझ आ गई बात? और अध्यात्म का प्रमाण मात्र जानना, शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। समझ आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं कि भाव कर्म है वो 100% निर्देशक। अब निर्देशक का भाव मुझे नहीं समझ में आ रहा, निर्देशक क्यों कहा है? बंद, कथा, लेखक, नाशक। मतलब जो कुछ है 100% बंद का कारण, दुख का कारण, वो भाव कर्म है, न द्रव्य कर्म न नो कर्म। क्या बोला? न द्रव्य कर्म दुख का कारण है और न भाव कर्म दुख का कारण। दुख का कारण कौन है? 100% भाव कर्म है। अरे कर्म को थोड़ा तो कहो, नो कर्म को थोड़ा, हमें पत्नी बच्चे इतने बुरे हैं,
सोचो, वो बरैया जी की पत्नी ऐसे चलते स्वाध्याय में, अभी चलते स्वाध्याय में कोई हमको ऐसा बहुत बुरा बोले, बोलो आपको कैसा लगेगा? चलते स्वाध्याय में और वो तो पुरुष, और स्त्री आ जाए वो चिल्लाए बोले और हुक्का भरवाए। सोचो आप, समझ रहे हो ज्ञानियों की कितना बड़ा काम है ये, कैसा ध्रुव बजता है उपयोग में। अरे मेरे से तो कुछ कहा ही नहीं, मेरे से नहीं कहा, समझ में आ रही है? नौकर में शरीर कौन है? नौकर्म, मैं नहीं हूं। हाँ, लेखक मतलब कर्मबंध का कारण, सही। वही ले हमारी भविष्य का लेखक वही है, निर्देशक वही है, भाव कर्म। ये समझ आ गई बात? ऐसा समय तो अपना हो गया है, 24 मिनट हो गए। शेष अपन नेक्स्ट जो लाइन है उसको अपन कल करेंगे। बोलो अजय भैया क्या पूछ रहे थे, मुझे मिस हो गया। भगवान और ज्ञायक और आत्मा में अंतर। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। वास्तव में ये तो कह रहे हैं, व्यवहार के कथन इतने चलते रहते हैं, हम उन पर इतने मंत्र मुग्ध होते हैं, अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते। वास्तव में ज्ञायक तो ज्ञान की पर्याय है, वास्तव में देखा जाए। गायक गाने वाला, ज्ञायक जानने वाला, जानने वाली तो पर्याय होती है। उससे उस पर्याय की मुख्यता से, पर्याय से अभेद करके ध्रुव को ज्ञायक कहा जाता है। आत्मा में और ज्ञायक में अंतर है। देखो इसमें कैसे कैसा खड़ा होता है समस्या, कैसे जैसे किसी के 4 बेटे हों, लेकिन पिता का नाम हमेशा एक से जोड़े, वो धनाढ्य हो, उससे ही जोड़ा जाए, भले ही वो मझला हो, भले ही वो छोटा हो, तो बोलो राग द्वेष खड़े होंगे कि नहीं? अरे आत्मा में जैसा ज्ञान है वैसी श्रद्धा है, कम ज्यादा नहीं है। तो आत्मा को श्रद्धा स्वरूप तो कहते नहीं है, ज्ञायक कहते हैं। काय के लिए कहते हैं? लक्षण के से अभेद करके कहते हैं। 6वीं गाथा में लिखा है, जानने के कारण आत्मा को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ऐसे कैसे शब्द हैं 6वीं गाथा में? आत्मा है कौन? अनंत गुणों का अधिष्ठाता है, और कोई ज्ञान गुण कम ज्यादा नहीं है। ज्ञान हो श्रद्धा नहीं हो तो समझ में आ रही है बात? इसलिए ज्ञायक विशेषण है, आत्मा कॉमन सामान्य। समझ आई बात? जैसे जाननहार बोलते हैं, जानने का निषेध करके जाननहार कहते हैं। जाननहार विशेषण है, आत्मा सामान्य है। सामान्य की दृष्टि से सम्यक दृष्टि होते हैं। ये तो सब समझने समझाने के कार्यक्रम है। ठीक है। ऐसे एक बार गुरुदेव श्री के उस प्रवचन में हुआ था पूरा, अरे जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वैसे श्रद्धा स्वरूप है, वैसे ही चारित्र स्वरूप है, वैसे ही वीर स्वरूप है। कोई गुण कम ज्यादा थोड़ी है। कार की स्टेयरिंग बड़ी चीज है, और पहिया और एक छोटा सा नट लगा है, वो पहिए में एक नट लगा है, स्क्रू टाइट करने का, 3 टाइट करते हैं, वो एक निकल जाए तो सबकी कीमत है पूरी की पूरी। पर किसी की मुख्यता से बात की जाती, बड़े बेटे की मुख्यता से पिताजी के नाम के पीछे बड़ा बेटा का नाम लिखा रहता है, क्योंकि सब बराबर है। ज्ञान लक्षण होने की वजह से ज्ञायक कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, तेज चर्चा आगे। तुझे लुका लो सुवाणी मस्तक नहीं, सजा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जलवाही माता की जय। जय जिनेन्द्र।